घालपुर जिले के सदर थाना इलाके के हिनौदा कपुरा गांव में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने बीती रात को एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने घर में मौजूद महिला के कानों से कुंडल खींच लिए। महिला के चिल्लाने पर बचाने आए पति को भी बदमाशों ने नाक पर सरिया मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों से भी बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। घटना सोमवार रात सदर थाना क्षेत्र के बताई जा रही है। घटना में घायल हुए सुखदेव ने बताया कि वह रात को अपने कमरे में सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी ओमवती दूसरे कमरे में बच्चे के साथ सो रही थी। रात करीब 1 बजे के घर के पीछे हिस्से से आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखे 60,000 रुपए और करीब 1.5 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इसके बाद वे मेरी पत्नी के पास पहुंचे और उसके कान से कुंडल खींच लिए, जिससे मेरी पत्नी की चीख पुकार निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। जब मैंने उसे बचाने पहुंचा तो बदमाशों ने सरियों और लाठियों से मेरी नाक और पैर पर वार कर मुझे घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि हमारी चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले रामहेत उम्र 38 साल पुत्र हुकुम सिंह और उसका भतीजा मुरारी लाल पुत्र रमेश हमें बचाने पहुंचे तो बदमाशों ने उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट कर दी। बदमाशों ने रामहेत के पैर तोड़ दिए, जबकि मुरारी लाल का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद बदमाश लूट का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां से एक महिला सहित 4 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग निकले थे, जिनकी तलाश की जा रही है। क्या हुआ है? गाँव में हिंडोया पूरा ओमवती नाम में और रात में घर आ गई तो मैं सोए रही और मैं नारे में कट्टा झंझा चिल्ला रही था, खाने में तो कुंडल खींच लाई। फिर मैं मार लगाई, मैं चिल्लाई रही, फिर भी आ गई, जगह आ गई, फिर मैं छोड़ रही, फिर बिना डेरा लेकर 5 टूट तो फिर ऊपर मैं भज गई, मैंने छूटी गई छती पर चिल्ला रही, फिर भी भज गई, फिर भी नंदी लगा तो गया फिर मारा, बिना की 5 टूट तो मराई करिए गया मैं। कितने जने के घायल हो आप? 5-4 जने हैं। क्या घटना हुई है? मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, मैं और मेरा बड़ा भाई भाभी की छुट्टी करा के, तो मतलब जैसे कि बाइक से जा रहे थे घर और वो ऑटो से भेजे थे, तो ट्रैक्टर का आ रहा था, पत्थर भरा हुआ, उसने फिर टक्कर मारी थी। आप किस पे थे? हाँ, आप किस पे थे? बाइक पे कौन कौन था? मैं और मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है? अनवर। कहाँ जा रहे थे आप? घर कौन सी जगह? चितौरा। क्या घटना हुई है? मेरा नाम राम है, राम हिनौदा कपड़ा जाति जाटव। पड़ोस वाले घर में घुस करके कुछ जेवरात, कुछ पैसे चोरी किए हैं। उनके बाद में घर वालों को पता पड़ा है, उसके बाद में फिर उनकी मारपीट की है। उनके सर में चोट है और उनके पैर में चोट है और घरवाली के कानों से कुंडल छीने हैं, उनके कुंडल कान फटे हुए हैं। फिर उसके बाद में बाहर निकल आए वो रोड पर, फिर हमारे द्वार पर आकर उन्होंने हल्ला किया है, फिर मैं बाहर निकल के आया, फिर उन्होंने मेरे को पीटा, मेरे सर में चोट है, पैर टूटा है मेरा। उसके बाद में फिर मेरे भतीजे को पता पड़ा, भतीजा भी आया है, भतीजे ने दिया है, भतीजे ने छूटा है। कौन कौन घायल है जो आपके साथ? इसमें 4 लोग हैं, 3 पुरुष है, 1 महिला है। क्या क्या नाम है उनके? सुखदेव, राम है, ओमवती, मुरारी लाल। जिसकी आपने पुलिस को सूचना दे दी? हमने नहीं दी है। तो जो चोरी करने आए थे वो कितने लोग थे, उन पर क्या काम मौजूद था? उनको चोरी करने आए थे वो 6-7 लोग कम से कम, और उनके पास सरिये, डंडे, कट्टा। नकाब पोश थे? नकाब चल बिल्कुल नहीं, नकाब पोश थे। तो करीब कितनी उम्र के होंगे वो लोग? करीब यही होंगे 28-30 साल के समथिंग होंगे, 25-28, 25-28। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के बेटे को बचाने के लिए चल रही मुहिम में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के साथ बॉलीवुड और समाज सेवी संस्था के लोग भी शामिल हुए। क्रिकेट जगत के दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद सहित 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने वीडियो शेयर कर मदद की अपील की। इनके अलावा बॉलीवुड एक्टर रोशद राणा, मनोज भाटिया, बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक दुष्यंत प्रताप ने भी हृदयांश की मदद के लिए अपील जारी की।
SMA2 की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थाना प्रभारी के बेटे की मदद के लिए 17.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए विभिन्न समाजसेवी संगठन भी आगे आए। सोमवार को धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर विप्र फाउंडेशन द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से मासूम की मदद के लिए लोगों से अधिक मदद करने की अपील की गई। गुलाबबाग चौराहे पर लगाए गए नुक्कड़ नाटक के जरिए हृदयांश की गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया गया कि बीमारी के इलाज के लिए विदेश से मंगवाए जाने वाले इंजेक्शन 17.5 करोड़ का है, जिसे आम लोगों के सहयोग के बिना नहीं मंगवाया जा सकता। मेडिकल कॉलेज धौलपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा आज एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जो हमारे एक साथी सब इंस्पेक्टर हैं जो वर्तमान में थानाधिकारी मनिया लगे हुए हैं नरेश शर्मा जी, उनके पुत्र को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका खर्चा करीबन 17.5 करोड़ रुपए बताया गया है। तो इन स्टूडेंट्स के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि वो कुछ दान अपनी तरफ से अवश्य दें ताकि बच्चे के इलाज में सहयोग मिल सके। और हमारी भी यातायात पुलिस की भी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी हृदयांश जो नरेश शर्मा जी का पुत्र है उसके इलाज के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा सहयोग इच्छानुसार करने की कृपा करें। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने गला घोंट कर ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा मृतका के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में 22 वर्षीय महिला अंजलि पत्नी हरिओम का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची अंजलि के पीहर पक्ष ने कंचनपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। मृतका अंजलि के शव के साथ आए अब्दुलपुर गांव निवासी मृतका के ताऊ के लड़के धर्मवीर पुत्र रामबाबू जाटव ने बताया कि उसके चाचा संजीव ने अपनी बड़ी बेटी अंजलि की शादी लखेपुरा गांव निवासी हरिओम पुत्र प्रीतम जाटव के साथ विगत 23 नवंबर 2023 को की थी, जिसमें 21,000 की नकदी और एक मोटरसाइकिल और अन्य गृहस्थी का सामान दिया। शादी के बाद से अंजलि का पति हरिओम, जेठ रमाकांत और जेठानी मनीषा उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। अंजलि से 2 लाख की नकदी और एक भैंस की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। उन्हें सूचना मिली कि लखेपुरा में अंजलि की मौत हो गई है, पर इस मौके पर अंजलि का शव घर में पड़ा हुआ था। घर पर उसकी सास के अलावा कोई नहीं था। उसका पति हरिओम, जेठ रमाकांत और जेठानी मनीषा मौके से गायब थे। ऐसे में उन्होंने तुरंत कंचनपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कंचनपुर थाने के ASI उत्तम सिंह और पुलिस गांव पहुंची, जहां से शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। पंचनामे के बाद मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर धर्मवीर पुत्र रामबाबू जाटव ने कंचनपुर थाने में अंजलि की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज सूचना मिली थी कि लखेपुरा गांव में संदिग्ध अवस्था में एक औरत की अंजलि की मौत हो गई है। इस सूचना पर मैं गांव लखेपुरा पहुंचा, वहां से डेड बॉडी को लेकर सामान चिकित्सालय बाड़ी आए, जिसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और बॉडी को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है बाद पोस्टमार्टम। और उसके चचेरे भाई धर्मवीर ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर पेश की है, जिसका अनुसंधान किया जाएगा। जो मरी है उसकी उम्र कितनी है सर? मृतका की उम्र 21 साल है और उसकी शादी करीब 3-4 महीने पहले ही हुई है। मेरा नाम लक्ष्मी है और अब्दुलपुर में रहती हूँ। मेरे देवर संजीव ने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी और 23 नवंबर को 2023 को 2 जहाँ से बारात बुलाई, एक बक्चौली से एक लखेपुरा से। तो बड़ी लड़की लखेपुरा में भी आई और छोटी वाली बक्चौली में भी आई। खूब बढ़िया दहेज देकर अच्छे पैसे से शादी की उन्होंने। और लखेपुरा वाले मेहमान ने हरिओम ने अपनी भाभी के साथ मिलकर हमारी लड़की का गला घोंट के हत्या कर दी। वो अपनी भाभी से रहता थे और हम गए तो हमें लाश वही मिली लखेपुरा में। और तो फिर हमें पता पड़ा तो फिर हमने पुलिस को खबर की थी।
राजस्थान में कुशवा समाज ने आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। समाज ने धरना शुरू कर गंगा जल की सौगंध खाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को कुशवाहा छात्रावास में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें समाज के नेताओं ने कहा कि भरतपुर प्रशासन की ओर से 10 दिन का समय देकर सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार की ओर से 25 फरवरी तक कोई बुलावा नहीं आया, जिसको लेकर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में कुशवाहा जगाओ अभियान के तहत 12% आरक्षण और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास में धरना शुरू कर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही गंगा जल की सौगंध खाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्णय लिया गया। पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर 24 घंटे में सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और अब की बार चुनाव से पहले सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कुशवाहा समाज की हुई पंचायत में सरकार को दिए गए अल्टीमेटम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। छात्रावास पर पुलिस तैनात कर दी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी समाज के लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं। क्या डिसीजन लिया आज महापंचायत हुई है? आज कुशवाहा समाज की महापंचायत को विशेष पंचायत में शाम को 8 बजे कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपने मंजूरी नहीं ली है। तो हमने कोई बात नहीं, हम संविधान के साथ साथ काम करेंगे और हमने महापंचायत को एक विशेष पंचायत में कन्वर्ट कर दिया। पब्लिक को आने से मना कर दिया। विशेष लोग जब प्रदेश से आए तो हमने एक निर्णय लिया है सर्वसम्मति से, गंगा जल की कसम खा करके कि 24 घंटे यही हम छात्रावास पर मीटिंग करेंगे। 24 घंटे बाद हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी, क्योंकि हमारी सरकार धैर्य की परीक्षा नहीं ले। बहुत दिन से हमने देखा है धैर्य रखते रखते, और अब तक हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते आए हैं। गांधीवादी में विश्वास करते हैं। हमने एक बार नहीं 2 बार हमने आंदोलन किया, NH 21, 1, 2, 3 को जाम किया। अब भी हम आज धौलपुर में लवकुश छात्रावास पर इस बात की कसम खाई है पूरे समाज ने कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा को किसी प्रकार में वोट नहीं देंगे, और जो हमारे समाज के आरक्षण के मुद्दे की बात करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे, और 24 घंटे बाद निर्णय लेकर के हम कहीं भी धरना प्रदर्शन जो भी कुछ करेंगे वो 24 घंटे बाद करेंगे। करीब 5.5 साल पूर्व बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 राहगीर सगे भाइयों को टक्कर मारी थी। उक्त दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। उक्त सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पीड़ित दोनों भाइयों द्वारा क्लेम को लेकर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल यानी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय बाड़ी में दावा पेश किया गया, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा 17 अगस्त 2021 को फैसला लिया गया कि दोनों पीड़ितों को आरोपी ट्रैक्टर चालक अवार्ड के रूप में 3,70,000 रुपये की राशि अदा करें। न्यायालय के उक्त फैसले को जब आरोपी ट्रैक्टर चालक ने नहीं माना, पीड़ित घायलों द्वारा फिर से अदालत में परिवाद लगाया गया, जिस पर आज टर्मिनल कोर्ट ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट से तलब किया, जिसे 1 महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे धौलपुर जिला जेल भेजा गया है। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता जगन लाल ने बताया कि 6 सितंबर 2018 को बसेड़ी के तांतपुर बागथर रोड पर ट्रैक्टर चालक जगन पुत्र खुन्ना राम ने रास्ते पर चल रहे बागथर गांव निवासी अर्जुन और उसके छोटे भाई संतोष पुत्र लाखन गुर्जर को ट्रैक्टर से घायल किया। दोनों घायलों का काफी उपचार हुआ, जिसके बाद स्वस्थ होने पर अर्जुन और संतोष द्वारा न्यायालय में क्लेम के लिए परिवाद लाया गया। न्यायालय द्वारा 17 अगस्त 2021 को यह निर्णय दिया गया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक घायल हुए अर्जुन सिंह को अवार्ड के रूप में 2,47,209 रुपये और संतोष को 1,23,229 रुपये अदा करें, क्योंकि ट्रैक्टर का कोई भी बीमा नहीं था। अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर जब आरोपी जगनपुत्र खुन्नाराम निवासी बाबरिया मोहल्ला बकोली थाना रूपबास द्वारा कोई पालना नहीं की गई तो पीड़ित पक्ष ने फिर से टर्मिनल कोर्ट में परिवाद दायर किया। उक्त परिवाद पर न्यायालय द्वारा आरोपी जगनपुत्र खुन्नाराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। क्या मामला है? एक मामला चल रहा था न्यायालय एडिसा बाड़ी के यहाँ पर अर्जुन सिंह बनाम जगन सिंह के नाम से। इसमें न्यायालय ने पूर्व में ही 2021 में अर्जुन सिंह के हक में अवार्ड पास किया था 3,70,000 रुपये का, जिसकी पालना में काफ़ी समय से न्यायालय के उस पर आदेश जा रहे थे वसूली वारंट अदा न किए जाने पर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली गई। जब प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं निकली तो न्यायालय ने
उसके लिए सिविल कारावास की कार्रवाई की, जिस पर प्रार्थी की ओर से उसके लिए खर्चा पानी न्यायालय में जमा कराया गया। इस पर न्यायालय के आदेश की पालना में नाजिर रूपबास ने मुंजिम जगन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान एडी साहब के यहाँ पेश किया गया। इसमें न्यायालय श्रीमान एडी साहब बाड़ी ने मुंजिम को 1 माह के लिए सिविल कारावास के लिए जेल दौलपुर भेज दिया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय संयोजक पूजा कपिल मिश्रा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी निकिता राठौर, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा के मार्गदर्शन में आज शहर में नारी शक्ति वंदन पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने यात्रा में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार बढ़ रही महिलाओं की शक्ति पर पीएम मोदी का आभार जताया। यह यात्रा शहर के अम्बेडकर पार्क से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान बाड़ी विधानसभा प्रभारी शिप्रा गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनेकों महिला केंद्रित योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, इज्जत घर का निर्माण, पीएम आवास योजना, जनधन खाते योजना, हर घर नल से जल, मातृ वंदन योजना, राजीविका स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को लगातार जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लाभान्वित महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए आज शहर में नारी शक्ति वंदन पैदल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिला मोर्चा उपाध्यक्ष शुभम परमार, बाड़ी मंडल महामंत्री दीनदयाल शिवहरे, बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने हमारी महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ करा है। हम कहना चाहते हैं 2024 में पुनः मोदी जी आए और हमारे देश की सत्ता को संभालें। बंधन के तहत प्रदेश के द्वारा रखा गया यह कार्यक्रम हम महिलाओं के द्वारा मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए है, क्योंकि मोदी जी ने हम महिलाओं का मान सम्मान और इतना महिलाओं को आगे बढ़ाया है। जैसे कि संसद में उन्होंने 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। जो महिलाएं घर के बाहर शौचालय करने जाती थी, आज उनके लिए इज्जत घर यानी कि लैट्रिन बाथरूम ये सब बनवाया। दूसरा, महिलाओं बेटियों के लिए सुकन्या योजना, काफी उज्ज्वला योजना, ऐसे मोदी जी ने महिलाओं के लिए बढ़ाया। इसलिए हम सब महिला इकट्ठे होकर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, आभार तुम्हारा मोदी, आभार मोदी। नमस्कार, मैं सीमा सोनी। आज हम यहाँ पे मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए पैदल मार्च का आयोजन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, सारी महिलाएं मिलकर कहना चाहती हैं कि मोदी जी ने जो महिलाओं के सम्मान के लिए किया है, आज तक इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मोदी जी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाया है और मोदी जी ने महिलाओं के अलावा भी ऐसे कई काम किए हैं, जैसे कि राम मंदिर का आयोजन, धारा 370 हटवाई है उन्होंने, और भी विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना और भी बहुत सारी लखपति दीदी योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मोदी जी के द्वारा संचालित है। मोदी जी की दूरदृष्टिता ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, उस जनता को तो कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद मोदी। जैसे कि आज हमारी जो रैली हुई है उसके अंदर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ जो मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए जो कदम उठाए उसका लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और जो महिला के लिए 33% आरक्षण नौकरियों के लिए किया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि सबसे पहले मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा, विचार किया, मान सम्मान की बात की और महिलाओं को मोदी जी की जो वारंटी और विश्वास किया उसके लिए भी धन्यवाद। धौलपुर जिले की पुलिस ने आज अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक सबसे बड़ी कार्यवाही की है। जिले भर की 53 पुलिस टीमों ने 110 स्थानों पर कार्यवाही कर 24 मामले दर्ज कर 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 24 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए 2 ट्रक, क्रेन मशीन, एलएनटी मशीन, कंप्रेशर मशीन को जब्त कर 300 टन बजरी और 32 टन अवैध पत्थर जब्त किया है।
धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय ने बताया कि भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में संभाग स्तरीय अवैध खनन के खिलाफ आज विशेष अभियान चलाया गया था। जिले की पुलिस ने बीती रात से अवैध खनन के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। अभियान में जिले के सभी पुलिस थानों की 53 टीमों का गठन कर 261 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा डीएसटी और क्यूआरटी टीम को भी शामिल किया गया। पुलिस टीमों ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर 24 मामले दर्ज किए। साथ ही अवैध खनन करते हुए 24 ट्रैक्टर ट्रॉली, बजरी से भरे हुए 2 ट्रक, एक क्रेन मशीन, एक एलएनजी मशीन और एक कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। पुलिस ने 300 टन बजरी और 32 टन अवैध पत्थर को भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए भारी स्टॉक को भी पकड़ा है। श्रीमान महानिरीक्षक महोदय भरतपुर रेंज श्री राहुल प्रकाश सर के नेतृत्व में उनके एक अभियान चलाया 5 आज की डेट को पूरे रेंज में चला। तो हमारे ज़िले की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। इस अभियान में हमारे ज़िले के समस्त एसएचओज, पूरी डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम, मैं स्वयं नेतृत्व करके हर थानों ने जो अवैध खनन या अवैध बजरी परिवहन उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। टोटल हमने 24 मुकदमे दर्ज किए हैं, अभी और भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और हमने इसमें 24 ट्रैक्टर ट्रॉलीज जब्त की हैं, जिसमें मैक्सिमम बजरी परिवहन के थे, कुछ इसमें पत्थर परिवहन के भी थे, अवैध माइनिंग के भी थे। 2 ट्रक पकड़ा है हमने, जिसमें बजरी थी जो हमने हाईवे पे पकड़ा है। क्रेन पकड़ा हमने, एक एलएनटी मशीन हमने सरमथुरा एरिया में पकड़ी है और एक कंप्रेशर जो रमदा एरिया है वहाँ से माइनिंग करते हुए पकड़ा गया है। इसमें टोटल 300 टन अवैध बजरी और 32 टन अवैध पत्थर और अभी कार्रवाई चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने पूरी 53 टीम बनाई थी। सारे थानों के सारे एसएचओ रात में ऑपरेशन में निकले थे। रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला हमने ऑपरेशन, क्योंकि रात में आकस्मिक ऑपरेशन करने से ज़्यादा रिजल्ट आने की उम्मीद थी। और हमने इसके बाद जो बजरी के स्टॉक थे जो घाट से लाकर खेतों में रख लेते हैं स्टॉक, उसको भी हमने नष्ट कराया, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से दिहौली थाना क्षेत्र और बसईडांग थाना क्षेत्र और मरौली जो अपने कोतवाली थाना क्षेत्र, इन तीनों थाना क्षेत्र के जो एसएचओज की टीम है ये जाब्ते के साथ जाकर इसको नष्ट भी कराया गया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि 24 प्रकरण दर्ज करके और 29 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। तो इस ऑपरेशन जो अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए और चंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आईजी सर ने चलाया है, उससे एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क एक्शन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्शन के बाद काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी भी अगर कोई करेगा तो हम इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। राजेखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों का संग्रहण व विक्रय करने वालों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई, 3 युवकों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों का संग्रहण व विक्रय करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजेखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन व सीओ मनिया मनोज कुमार गुप्ता के निकटतम सुपरविजन व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के सिलावट रोड नदौरा मोड़ राजेखेड़ा के पास से सुमेर सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी नदौरा थाना राजेखेड़ा को एक अवैध देसी बंदूक 12 बोर और एक अवैध देसी बंदूक 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने थाना क्षेत्र के बजरंग भट्टा के पास डोंगरपुर हाट मैदान रोड के पास से आरोपित पवन कुमार पुत्र टुंडाराम निवासी अंबरपुर थाना राजेखेड़ा को एक जिंदा कारतूस व 2 खाली खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस की दूसरी टीम ने गांव अंबरपुर में गंगोलियापुरा मोड़ के पास से आरोपित बालिश सिंह उर्फ बल्लू पुत्र भंवर सिंह निवासी गांव अंबरपुर थाना राजेखेड़ा को एक देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों से अवैध हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के सुआ के बाग के पास अपनी दुकान पर सामान लेकर जा रहे दुकानदार को एक कार ने टक्कर मार दी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार महिपाल पुत्र प्रेम सिंह जाति कुशवाहा निवासी सुआ का बाग सोमवार को अपनी दुकान का सामान लेने धौलपुर बाइक से आया था और अपनी दुकान में सामान रख रहा था। तभी धौलपुर की तरफ से तेज गति से आई
कार ने महिपाल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण महिपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में लेकर आए, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के 3 स्थानों पर अलग अलग बड़ी कार्यवाही। 3 ट्रक से 117 पशु बरामद। बूचड़खाने में कटने के लिए जा रहे थे पशु। आधा दर्जन पशु तस्कर किए गिरफ्तार। सैपू थाना पुलिस ने मंगलवार को 3 अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्यवाही कर दी। 3 ट्रक गाड़ियों को रोककर 117 पशु बरामद किए। आधा दर्जन पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया। एएसआई उदयभान सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और सीओ बाबूलाल मीणा के सुपरविजन में मंगलवार को वांछित अपराधी, बदमाश और तस्कर की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान NH 123 स्थित सालेपुर मोड़, केरागढ़ सड़क मार्ग स्थित राजोरा खुर्द मोड़ और सैपू बाईपास स्थित ओवरब्रिज के पास पुलिस टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 ट्रक गाड़ियों को पकड़ा है, जिसके अंदर से 117 पशु बरामद किए। गाड़ियों के अंदर पशु ठूस कर भरे हुए थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर 34 वर्षीय शाकिर खान पुत्र शकील खान निवासी कोटला मोहल्ला धौलपुर, 35 वर्षीय मेवाराम पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी सोनापुरा कोलारी, 27 वर्षीय अशफाक पुत्र मोहम्मद अली निवासी निजाम कॉलोनी धौलपुर, 36 वर्षीय ताफिक पुत्र इस्माइल कुरैशी निवासी रावली थाना फिरोजपुर हरियाणा, 37 वर्षीय आरिफ कुरैशी पुत्र नवाबुद्दीन निवासी कागरोल एवं 27 वर्षीय राकेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी सराय छोला मुरैना को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी उदयवान ने बताया कि पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश बूचड़खाने ले जा रहे थे तस्कर। जिलाधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पशु तस्कर सभी जानवरों को उत्तर प्रदेश बूचड़खाने और कच्चे घर काटने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी पशु तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में पशु तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं। यह सर क्या कार्रवाई है? आज दिनांक 5/3/2024 को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर दौरान एक नाकाबंदी 3 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें कुल 117 पशु जो कट्टी हेतु ले जा रहे थे उनको बरामद किया जाए। अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, तफ्तीश जारी है।